एक जनी रही बूढ़ा बूढ़ा एक ही लड़का रहा है। तो लड़का जौन रहा छोटा रहा है, तो बूढ़ा जौन है दूसरे के यहाँ काम करके, खेत में काम करके, दूसरे के यहाँ साफ सफाई करके, बर्तन मांज के अपने लड़का का भाई पाल पोस के बड़ा करें। जब लड़का थोड़ा बड़ा होगा तो बूढ़ा जौन रही अपने लड़का से कहन कि भैया तुम कोनो काम करो, हमसे अब काम नहीं होते, और तुम कोनो काम करे लागो तो थोड़ा सा हमारा जौन है सहारा हो जाइयो और हमको थोड़ा सा आराम मिल जाए। तो जौन लड़का रहा, लड़का कहे कि अम्मा हम कौन काम करी और हमसे कोनो काम होते नहीं ना, कौन काम करी हम, तो चलो बाद में कर लेबे, अबे जो उन्हें मन नहीं ना बाद में कर लेबे। तो भाई आसपास के लोग कहें तुम्हारा लड़का कुछ नहीं करते, इनके शादी वादी कर दियो तो जिम्मेदारी आ जाए इनके ऊपर, तो करे लगे हैं। तो भाई बूढ़ा जो है अपने लड़का के शादी कर दीन। तो बूढ़ा जो है अपने लड़का से कहें भैया अब तो काम कर लियो, अब तुम्हारा शादी हो गए, और अभी तक तो रहा कि हम दो जने अकेले रहें, चाहे जौन खाइत, चाहे सूखा खाइत, चाहे सब्जी खाइत, चाहे जौन खाइत, लेकिन अब तो घर में बहू आ गया है, अब तो सूखा रूखा तो बने तो बहू कहे देखो इनके घर में पेट भर के खानों नहीं मिलते सही से। तो यही वजह से जो बूढ़ा अम्मा रही वो अपने लड़का को समझावत रही हैं कि भैया कुछ काम कर लियो, कुछ पैसा कौड़ी कमा लियो, ताकि जो उन्हें घर में कम से कम अच्छा खाना तो बन जावा करे। तो भाई लड़कों को कहें कि अम्मा का बताई, यहाँ तो हम काम कर न पाऊबे, और यहाँ सब हमारे साथ के लड़के हैं, सब हमका बुला ले जाती घूमने के लिए, हमारा मन नहीं लगते काम करे में यहाँ, और लाओ हम फिर चले जाई शहर चले जाई, तो वहीं हम काम कह पाऊबे, यहाँ तो हमसे कोनो काम ना होए। तो जो बूढ़ा अम्मा रही कहें ठीक है बेटवा, अच्छा जाओ फिर तुम शहर चले जाओ जब तुम यहाँ कोनो काम ना कर पाई हो। तो भाई अब उनके लड़का जौन है तैयारी बना दी शहर जाएगा, कपड़ा वपड़ा रखी बूढ़ा अम्मा, और जो उन्हें का कहा थी रोटी वोटी बनाई अपने लड़का के लिए। भाई अपने लड़का का घर से बहुत दूर तक दोनों जनी छोड़े चली गई, बूढ़ा और बूढ़ा के बहू जो रही अपने लड़का का बूढ़ा बहुत दूर तक छोड़े भाई चली गई। अब देखती हैं अपने लड़का का बूढ़ा कहती हैं कि सोचती हैं कि अगर हमें पास धन होते, मेरे पास पैसा कौड़ी होते, तो अपने लड़का का हम बाहर कमाए ना तो जा दीत, लेकिन हम सब इतने गरीब हन और कोनो हमें पास रास्तों नहीं ना, जाग तो पड़बे करे। तो भाई रोवत रही दोनों जना सास बहू, और रोवत भाई घर के लिए लौटी आवत रही। रास्ता में आई तो रास्ता में एक जो है नीम के पेड़ मिला, तो नीम के पेड़ मिला तो जो बूढ़ा के बहू रही हैं वह जो है वही के नीचे जो नीम में गल्ला फरा रहा था, गल्ला नीम में जो फल लगा रहा था वही पूरा तमाम ले नीचे गिरा रहा नीम के। तो भाई जो बूढ़ा के जो बहू रही वह पूरा नीम के गल्ला बटोर लिहिन, और बटोर के वह कल के आई अपने आंगन में भाई रख दीन। अब जब बारिश भय तो वही आंगन में उनके नीम के एक खूब अच्छा पेड़ निकल आवा, नीम का खूब अच्छा पेड़ निकल आवा। अब नीम जो है देखत एक साल में खूब बड़ा होएगा। अब उधर नीम के पेड़ एक साल में बड़ा होएगा, अब उधर बूढ़ा के लड़का के कोनो पता खबर नहीं मिली, ना तो कबो चिट्ठी आई, ना तो कबो फ़ोन आवा, कुछ नहीं। उनके लड़का बिल्कुल भूलिन ग रहा अपनी पत्नी का, अपनी माँ का, एकदम उनके याद नहीं रहा कि हमें माँ है पत्नी है, कबो कुछ नहीं आवा। पूरा एक साल बीत गया भाई, फ़ोन कुछ नहीं आवा। तो जो बूढ़ा की जो बहू रही हैं वह एक दिन अपने मतलब सासू से कहें कि अम्मा देखो एक साल हो गई, या पेड़ देखो कितना अच्छा होएगा, एक साल में कितना बड़ा होएगा, और एक साल में
और तुम्हें भैया को तो कोनो हाले पता नहीं आई, कोनो खबरें नहीं आई कि कैसे हैं कैसे नहीं ना, और का उनका हमारा सबके याद नहीं होते। तो भाई अम्मा सोचे लगी, कहें कि हाँ बहुत बात सही कहा थी हो, 1 साल हो गई हमें भैया के गए, आज तक का कहा थी वे कबो न हाल न पता न चिट्ठी कुछ नहीं दीन, का बात है। अब भाई बूढ़ा जोनिया है बहुत परेशान हो गई, बहुत परेशान हो गई, का करें एकदम से दुखी हो गई। तो सोचत रही, घर में बैठी रही, मन में सोचत हैं कि हाँ बहू सही बात कहत रही है, अगर हमारा लड़का ना आए कुछ दिन में तो हमारा बहुरिया जौन है आज तो हमसे ठीक ठीक पूछ रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद हमसे लड़ाई झगड़ा करी है, तो हम का करबे, का कहबे अपनी बहू का। सही बात यह है 1 साल हो गई हमें भैया कोनो हाले पता नहीं आई। तो भाई जौन है घर में बड़ी दिक्कत हुए लाग। अब बूढ़ा माता जौन है बहुत ज़्यादा कामों नहीं कर पावत रही, अब घर में खाए पिए के बहुत दिक्कत हो गए। अब जब काम करे जात रही तो खाए पिए के राशन पानी हो जात रहा है, बहुत दिन से काम ही नहीं कर पावत रही, एक दूजना के यहाँ जाए काम करे तो थोड़ा सा मिले उमा राशन पानी। तो भाई बूढ़ा बड़ी दुखी हुए, बड़ी परेशान हुए, उधर बहुरियों अंदर अंदर दुखी रहे कि हमारा पति पता नहीं कहाँ हैं, कबो जौन है चिट्ठी खबर कुछ नहीं भेजिन। तो भाई एक दिन बूढ़ा जौन रही एकदम घर से थोड़ा सा दूर निकल गई, सोचत सोचत भाई गंगा किनारे पहुंच गई। गंगा किनारे पहुंच गई, देखी हुआ एकदम सुनसान एरिया रही एकदम। तो जौन है वही जगह बैठ गई, बैठ के वही जगह भाई माँ रोवे लागी कस के, खूब रोवत रही वही जगह कस कस के। तो जब कस कस के रोवे लागी तो वही जगह फिर संकटा मैया जौन रही वही जौन यहाँ जात रही वही कयन रास्ता कयन संकटा माता। तो संकटा माता देखी कि इतने तेज तेज रोवत यहाँ है, का बात है इनका। तो संकटा माता जो रही एक बूढ़ा का रूप रखिन और रख के भाई इनके बूढ़ा अम्मा के पास आई कहिन कि का है बहन, का है रोवत या हो, तुका कौन दिक्कत या जो नहीं तो अकेले आए रोवत या हो। तो बूढ़ा अम्मा कहिन अरे का बताई बहन, जौन है दिक्कत तो बहुत यह है, लेकिन का करी अपने काटे कटे। तो कहिन कि अरे बताओ तो तुमका कौन दिक्कत यह है। तो बूढ़ा कहिन कि का बताई बहन, हमारा दिक्कत का तू काट ली हो, जौन दिक्कत हमका है वह तो हम हिन काटे कटे, दूसरे काटे तो ना कटे। तो संकटा मैया कहिन कि अरे बताओ तो बहन, अगर काटे लायक हुए तो हम काट लेबै। तो भाई बताएं, कहिन कि हमें एक के लड़का रहा है और घर में बड़ी दिक्कत रही है और खाना पीना की बड़ी दिक्कत है, हमें बहुत गरीबी है और माँ बहू है और जौन है और चलो ठीक है जौन घर में रहा, लेकिन हमारा लड़का चला गया है शहर कमाए। 1 साल हो गई न होके कोनो फोन आवा, न होके कोनो चिट्ठी आई। और हमारा जौन है बहू आज हमसे पूछिस कि अम्मा 1 साल हो गई तुम्हें भैया के कोनो हाल पता नहीं आई, अब हम का करी। अब तो आज तो हमारा बहू प्यार से पूछिस रहा है, लेकिन अब कुछ दिन बाद हमसे लड़ाई झगड़ा करी है, तो हम का कहबे, हमें पास कोनो रास्ता नहीं न कि हम अपने बहू को समझाई का कह के। यही वजह से हम बहुत उदासन। तो संकटा माता कहिन कि तुम परेशान न हो बहन, और जो उन्हें कहा तुम जाओ संकटा माता को तुम मानता कह लियो, तुम कह दियो कि जो उन्हें मानता कह लियो, कह दियो हे संकटा माता हमें घर में सब कुछ राजी खुशी हो जाए, हमारे घर में अंधन हो जाए और हमारा लड़का का हमारा सबके याद आ जाए, हमारे लड़का का, और हमारा लड़का घरे आ जाए संकटा माता, तो हम तो हाँ पीड़क हो गए, यही तरह मान लियो। तो जो बूढ़ा रही कहिन कि हमका तो पतो नहीं न संकटा माता माँ का प्रसाद खावा जाते का नहीं खावा जाते। तो संकटा माता बताइन कहिन कि का कहती, कहिन कि जौन है ये मतलब 7 सुहागिन नौत लियो और जौन है चावल के आटा के और शक्कर के 1.25 सेर के का आटा और जौन है शक्कर और जौन है का मतलब चीनी शक्कर आटा चावल के और तुलसी पत्ता ये सब चीज़ डाल के और दूध खोया डाल के संकटा माता के
पीड़ा बना थे और सब सुहागिन के नौता दे के शुक्रवार का या तो सोमवार का प्रसाद बंटवा दे हो। और तुम्हारा लड़का जो न है संकटा माता की कृपा से घर लौट आए। तो भाई बूढ़ा कहन कि हाँ बात तो सही है बहन, लेकिन हमें तो कुछ है ये नहीं ना, हम कसत खोबे, हमें इतनी गरीब हन कि हमें घर में एक ठी अनाज तो है नहीं ना, तो हम दूध शक्कर और चावल के आटा कहाँ से लोगे, हमें पास तो कुछ है ये नहीं ना। तो संकटा माता कहन कि जाओ संकटा माता का नाम लेके तुम जाओ पूजा करो और संकटा माता सब पूरा करी है। तो भाई वही जो तना संकटा माता कहीं रहा है वही तरह मानता मान लीन बूढ़ा, और मानता मान के अपने घरे चली गई। अपने घरे चली गई तो अपने बहू से बताएं, कहन कि आज हमका एक जनी बूढ़ा मिली रही और वह हमसे कहन कि संकटा माता का मानता मान लियो, और जो उन्हें चीनी के और चावल के आटा के दूध खोया के प्रसाद जो है संकटा माता के पूजा में लागत है, और सास सुहागिन नौत के संकटा माता के पूजा करवा दियो घर में। तो बहू कहन कि हाँ हाँ सही बात है अम्मा करवा दियो, और जो है संकटा माता की पूजा करवा दियो। हम सुना है कि संकटा माता की पूजा करवाए जो दिक्कत हुआ थे वह दूर हो जाते हैं। तो भाई बूढ़ा कहें हाँ बहू पूजा तो हम करवा दिए भाई, लेकिन अपने तो कुछ है ये नहीं ना, काहे से करो भाई, ना तो अपने घर में चावल के आटा है, ना तो अपने घर में शक्कर है, ना तो अपने घर में दूध और खोया है, काहे से करो भाई। तो जो बूढ़ा के बहू रही हैं वह कहें कि अम्मा आज तुम जो उन्हें काम करे जायो, तुम जेके हियाँ जो उन्हें दूध हुए और जेके हियाँ चावल हुए उके हियाँ जाओ काम करे आओ जाए, और वह के बाद दूसरे दिन काम करे जाओ तो जेके हियाँ खोया और वह का शक्कर मिल जाए वह के हियाँ काम करे जाओ। तो अम्मा कहें हाँ यह चीज़ तो सही है, तुम यह बात तो ठीक बताओ बहू। अब अम्मा जो हैं भाई एक जना के यहाँ गई काम करे, जेके के यहाँ चावल और शक्कर मिलत रहा मतलब मिल जाते। एक ठी बनिया के यहाँ गई भाई काम करें, काम वाम कही के जब शाम का जब भाई अम्मा का जो उन्हें पैसा दिए लगे बनियो, तो अम्मा कहिन कि भैया हमका पैसा न दियो, हमका चावल के आटा दे दियो और जो उन्हें हमका थोड़ा सा शक्कर दे दियो। तो भाई वे पैसा नहीं लिहिन, अपन दिन भर की कमाई चावल के आटा ले लिहिन और शक्कर ले लिहिन, लेके चली आई घरे। अब फिर दूसरे दिन भाई गई काम करे एक जना खियाँ, तो उनके खियाँ दूध हुआ रहा, तमाम भैंस वैंस नहीं हैं तो उनके खियाँ चली गई, दिन भर काम करें। जब शाम का भाई अम्मा के जो उन्हें कमाई जब दिए लगे जिसके घरे काम करे गए रही वे, तो अम्मा कहिन भैया हमका पैसा वैसा न दियो, हमका थोड़ा खोया दे दियो और थोड़ा सा दूध दे दियो, हम संकटा माता का पूजा करबे। तो भाई वे कहें ठीक है। अब सब सामान अम्मा जो हैं यही तरह काम कर कर के सबके यहाँ से सब सामान भाई इकट्ठा कर लें। तो जब भाई शुक्रवार आया तो सब सुहागिन को बुला के लाई, भाई नौता झेका दे रही, सब सुहागिन को बुला के लाई। तो पूजा का पूरा मतलब सब सामग्री इकट्ठा कर लिहिन, पूजा की पूरी तैयारी कर लिहिन, बस पूजा करें वाली रही कि जो है वह उनके लड़का का याद आएगा। भाई रात में उनके लड़का का सपना दिखान, संकटा माता जो है उनका सपना लड़का को उनका दिखा दें सपना कि तुम्हारा अम्मा और तुम्हारा पत्नी बहुत दुखी हैं, बहुत उदास हैं और तुम जाओ घरे। तो जब भाई लड़का के याददाश्त आवा तो लड़का जो है एकदम दुखी रहा, उदास रहा, तो अपने मालिक के पास गवा लड़का। तो अपने मालिक से बोला कि इसकी मालिक हमारा हिसाब कर दियो और हमका घरे जाए का है। तो मालिक कहें कि 1 साल हो गई, तुम कबो इतना उदास नहीं भयो और का दिक्कत आएगा तुमको जो तुम इतने उदास हो गए हो। तो भाई जो लड़का रहे अम्मा के वह कहें कि 1 साल हो गई अपने घर का हम ना कबो चिट्ठी भेजा ना हाल खबर कोनो, और हमारा अम्मा और हमारा पत्नी बहुत दुखियाँ हैं, उनके ऊपर बहुत कष्ट है और हमका जाग पड़े। तो जो मालिक लड़का के रहे वह कहें हाँ लियो तुम पैसा वैसा ले लियो, जाओ तुम घरे चले जाओ और बाद में जब आई हो तो हम तुमका रख लियो काम पे। अब भाई लड़का उनके ट्रेन पकड़ घर के लिए चल दिए। अब जैसे अम्मा पूजा पाठ करते रही तो उनके लड़का भाई आए के खड़ा हुआ दरवाजे पे आवाज़ मारी अम्मा ओ अम्मा। तो अम्मा भाई पूजा बैठी नहीं तो अम्मा तो नहीं उठी।
जौन बहू रही हैं बूढ़ा के, वह अपने पति के देखिन तो पूजा से उठ के भागी अपने पति के पास गई। भाई अपने पति के जो उन्हें अंदर लेके आई। तो जब पूजा उजा सब समाप्त होएगा तो का कहती, जब सब सुहागिन अपने घरे चली गई तो जौन बूढ़ा के लड़का रहे हैं वह अपने अम्मा से कहीं अम्मा तुम हमका इतना मानत रही हो है, कोनो काम नहीं करे देते रहो हियाँ और इतना मयात रही हो हमका, और आज जौन है हम इतनी दूरी से आवा इतना काम करके इतना हर चीज़ करके तो तुम आयो नहीं उठ के। और देखो अपने पत्नी कहन कि ये देखो आई उठ के, तुम नहीं आयो अम्मा। तो अम्मा कहन कि अरे बेटा जौन है पूजा करत रही यही से नहीं आवा। तो जौन बहू रही बूढ़ा के वो थोड़ा सा अपन तारीफ सुन लीन। पति उनके कहीं रहा कि ये देखो आ गई तुम नहीं आयो। तो बूढ़ा के जौन बहू रही वो अपने पति के सामने अपने सासू की बुराई करती हैं, कहती हैं हाँ अम्मा यही तरह करत ही, कुछ न कुछ यही तरह करा करत ही, और घर में खाए पिए तो जतन नहीं ना, और ये सबका बुलाए के प्रसाद कर खवई हैं, कहूँ संकटा माता के तो कहूँ कौने माता के, भाई यही तरह कहे लगी। अब बूढ़ा अम्मा बेचारी कुछ नहीं बोली, भाई कुछ नहीं बोली। तो जो अम्मा का लड़का रहा वो भाई उदास होएगा, गुस्सा होएगा अपने जो उन्हें अम्मा से। अब अम्मा से न बोलता है न चालता है, गुस्सा होएगा। तो फिर जो उन्हें कहा थी अम्मा जो यहाँ है और उदास हो गई, फिर दुखी हो गई, फिर चली गई वही गंगा किनारे बैठी रही हैं, वहीं फिर उदास हो के अकेले रोवत रही हैं। तो फिर संकटा माता हुई नहीं कहीं का भाई बहन तो हाँ लड़का भी नहीं आवा का जोन तुम रोवती आओ। तो जोन बूढ़ा अम्मा रही कहीं कह रहे बहन लड़का तो हम आए गवा, लेकिन हम तो संकटा माता के पूजा करत रहे यही वजह से नहीं उठा। और जो हमारा बहुरिया रही वो पूजा छोड़ के उठ के चली गए। तो हमारा जो लड़का है वो हमका जो है कहा था कि अम्मा तुम हमका मनते नहीं ना, और हमारा कोनो बातें नहीं सुनते वा, अपने पत्नी की सिर्फ बात सुनना थे बस केवल, हम कहा था मनते नहीं ना, और हम एक ही वजह से नहीं उठा कि हम पूजा में बैठी रही ने। तो संकटा माता कहीं तुम फिर मानता मान लो दोबारा, अब की बार संकटा माता से कहो हे संकटा माता हमें लड़का का सही गलत के ज्ञान दियो, हमें लड़का का अच्छी बुद्धि दियो, एक तरह मानता मान लियो। अब भाई जो अम्मा रही मानता मान लेन फिर भाई संकटा माता के, अब मानता मान के अब दूसरे दिन फिर भाई शुक्रवार पड़ा तो फिर पूजा करवावे लगी, फिर पूजा करवाएं। जब पूजा उजा हो गए तो उनके लड़का का समझ में आएगा, वहाँ उनके लड़का का समझ में आएगा कि हाँ अम्मा पूजा बैठी रही यही वजह से नहीं उठ पाई। तो फिर अपने पत्नी का मतलब डांटिन वाटिन कि तुम अम्मा का बुराई करत रही हुए, अम्मा तो हम इतना में आती हमें लिए तो अम्मा ये सब चीज़ करी न पूजा पाठ। अब भाई लड़का का जो उन्हें दिमाग आएगा अच्छा, अच्छी बुद्धि दे दी संकटा माता। अब जो बहू रही हैं बूढ़ा के उन्होंने भाई गलती मानिन बूढ़ा से, गलती वलती मानिन मान के दोनों जना भाई अच्छे से तीनों जना घर में रह लागे। फिर अब संकटा माता की कृपा से अब उनके घर में खाए के लिए अनाजो ही रहा है और थोड़ा सा पैसा कौड़ी उनके लड़का कमा ले रहा, तो वही से उनके घर के जीवन चलत रहा है। अब उनके घर में संकटा माता की कृपा से सुख शांति से तीनों जना घर में रह लागे। और उनके लड़का जो है फिर शहर नहीं गवा, वहीं मतलब जहाँ रहा है वहीं काम करे लाग। अब बूढ़ा माता बाहर कामों करे नहीं जात रही हैं, संकटा माता की कृपा से उनके घर में सब कुछ होएगा। अब कोनो शुभ काम परत है तो बीच बीच में बूढ़ा के बहू जो रहा थे वे संकटा माता के पूजा करवावा करत थी अपने घर में। हे संकटा माता सभी माता बहनन के सुहाग अमर करो, सभी माता बहन का संतान दो संकटा माता, कहूँ घर में कोनो दिक्कत ना हुए संकटा माता, सबके कष्ट दूर करो। हे संकटा माता जोन गलती भई हुए जोन भूल चूक भई हुए वह के लिए क्षमा करो। बोलो संकटा मैया की जय।